वेद की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है। ये बात मैंने तुमसे छुपाई। जब तुम्हारी माँ ने वेद की कुंडली मांगी तो मैंने उन्हें वेद की गलत कुंडली दे दी। आज एक बड़े मंदिर के पंडित जी से मिलने जाना है। सोचा जमायसा की पत्री दिखाऊं, बस उसी के लिए जमायसा की एक कुंडली चाहिए हमसे। इस बात का पता माधव को लग गया था, इसीलिए वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा और ये बात बताने के लिए मैं हिचकिचाती रही तुमसे। डर गई थी कि कहीं सच जानने के बाद तुम मेरे वेद को छोड़ न दो। डर गई थी मैं कि तुम मुझे धोखेबाज न समझो। मम्मी जी, मैं कभी भी आपको धोखेबाज नहीं समझ सकती। आपसे ज्यादा अच्छा इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। पर वेद की कुंडली में ऐसा क्या था जो आपको छुपाना पड़ा? मम्मी जी, उसकी कुंडली में शादी के बाद के पहले करवा चौथ पर वेद की जान को खतरा है। इसीलिए मैं तुम्हारी जैसी बहू चाहती थी अपने वेद के लिए, जो नियति से लड़ जाए, भाग्य को बदलने का दम रखे। वेद की कुंडली में जो लिखा है ना, वो केवल तुम्हारे ही तप से ठीक हो सकता है। तुम अगर निश्चय करो तो हवाओं का रुख मोड़ सकती हो, सावित्री की तरह अपने सत्यवान को यमराज से छीनकर वापस ला सकती हो। मैं हर तप करने को तैयार हूं मम्मी जी। मैं वेद के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। मैं नियति से लड़ जाऊंगी। मैं विधि के विधान को बदल दूंगी। आप बस उपाय बताइए। उपाय तो है, पर बहुत बहुत कठिन है। तूने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए और बहुत कुछ कर भी रही है, पर जो गलती तुझसे 10 साल पहले हुई है उसकी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी। तेरी नियति में जो लिखा है वो कोई बदल नहीं सकता। उसकी कुंडली में शादी के बाद के पहले करवा चौथ पर वेद की जान को खतरा है। वेद की कुंडली में जो लिखा है ना, वो केवल तुम्हारे तप से ही ठीक हो सकता है। उपाय तो है, पर बहुत बहुत कठिन है। तुम अगर निश्चय करो तो हवाओं का रुख मोड़ सकती हो, सावित्री की तरह
अपने सत्यवान को यमराज से छीनकर वापस ला सकती हो। ये सावित्री भी अपने सत्यवान के प्राण यमराज से छीन कर ले आएगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी वेद। रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मैं नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। रात को गलती से शायद मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। तुमने छुड़ाया क्यों नहीं? वो तुम गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे लगा हाथ खींचूंगी तो उठ जाओगे, इसलिए मैंने। मेरी नींद खुल जाएगी इसलिए हाथ नहीं छुड़ा। और ऐसे बैठे बैठे यहीं सो गए। ये तो बराबरी की दोस्ती नहीं हुई। खोलो, राम को कितना बुरा लगेगा। ये नहीं सोचा तुमने? उठना नहीं है? विधि, उठो। विधि, दिन भर यहीं बैठी रहोगी क्या? वो आप लोगों की गुड मॉर्निंग बहुत देर से हुई आज। दो बार आके चला गया मैं। हाँ, वो थोड़ा लेट सोया था मैं। कुछ काम था ना। हाँ भाई साहब, मैंने सब ठाए। और भाई साहब एक बात बोलें, आप ना माने ये सब बातें मत बताया कीजिए। वो क्या है ना कि माने लाज आ जाती है। अबे गोवर्धन, बकवास मत कर। बहुत मुंह चलने लगा तेरा। क्या काम है ये बता। वो हाँ, वो क्या है ना कि माइसा ने बोला कि आप दोनों ना नहा धो के अच्छे से तैयार होके नीचे आ जाइए। वो क्या है ना कि भारती दीदी सा और जीजू सा सुबह सुबह जल्दी जा रहे हैं। ठीक है, तो जा, हम आते हैं। भाई साहब, मैंने सब ठाए। तेरी तो विधि, तुमने माँ से पूछा कि माधव उनसे किस बात के पैसे मांग रहा था? क्योंकि उन्होंने जो कल रीजन दिया, क्या तुम्हें ठीक लगा?
इन परीक्षाओं के बारे में वेद को पता नहीं चलना चाहिए। कहाँ खो गई? हाँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मम्मी जी ने माधव को सुरीन काका का बेटा समझ के ही मदद की थी। माधव ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ। मुझे माफ कर देना वेद, झूठ बोल रही हूं तुमसे, पर मेरे लिए इस समय तुम्हारी जिंदगी बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। दूधो नाव पूतो फलो, दोनों को सुख संपत्ति मिले। माँ, आपका आशीर्वाद हम दोनों के सर पर बना रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। दीदी सा कितनी खुश लग रही है। भाभी, माना कि दीदी के जाने से ना आपको बड़ी खुशी हो रही है, पर इतना भी मत मुस्कुराइए। बत्ती सी निपुणना तो थारे से भी रुके को नहीं, तू भी थोड़ी कम खुशी दिखा। कितनी जल्दी जा रहे हो दीदी सा, 4-5 दिन और रुक जाते थोड़ा। हाँ ना दी, देखिए ना, अब पता नहीं आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी हमारी, है ना भाभी? बहुत जल्दी दिव्या भाभी साहब, बहुत जल्दी। दिवाली पर आ रही हूँ ना मैं। पता है, माँ ने मुझे डायमंड का सेट देने का वादा जो किया है ना? मजाक कर रही है तुम्हारी दी। भारती को जो माँ से लेना था वो ले चुकी, अब सब आपका ही है। ओहो, आप भी ना मेरी भाभीयों के साथ मुझे मजाक ही नहीं करने देते। पर दिवाली पर आ रही हूँ ना, सारी कसर निकालूंगी। हाँ हाँ दी, बिल्कुल, आप ही का तो घर है, आपकी जब मर्जी हो तब आइएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा दी। मुझे भी भाभी। आपने मुझे भाभी कहा? हाँ भाभी, मैंने आपको भाभी कहा। पर दुख इस बात का है कि पहले क्यों नहीं कहा। पता नहीं क्यों मैं आपके और लड्डू के रिश्ते को झुठला रही थी। पता नहीं क्यों मैं आपको बुरा समझ रही थी। बस इस घर में माँ ही है जो आपकी अच्छाई को देख सके। बाकी हम सब तो आपको गालियां ही देते रहे। पर अब सच कहूं तो दिल और दिमाग से हम सब अधूरे हैं। गई भैंस पानी में। आप में कोई कमी नहीं है। मैं कल से सोच रही थी कि किस मुंह से माफी मांगूं आपसे, आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊं। बहुत बेइज्जती की मैंने आपकी, बहुत इल्जाम लगाए, बहुत कड़वाहट बरसाई आप पे, और आपने अपनी जान की फिक्र नहीं की और मेरी जान बचाई। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत शर्मिंदा हूं मैं। नहीं दी, मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी मत मांगिए। आप अपनी जगह सही थी। आप तो बस अपने भाई का भला सोच रही थी। आपकी जगह कोई और बहन होती तो वो भी यही करती। आप दिल की बहुत अच्छी हैं ना,
इसीलिए ये सब बातें बहुत आसानी से कह लेती हैं। पर माँ सच ही कहती है, आप एक सच्चा हीरा हैं। माँ, विधि की तरफदारी करने के लिए आपको भी मैंने बहुत बहुत बुरा भला कहा है, पर अब मैं जान गई हूँ कि एक माँ अपनी औलाद का कभी भी बुरा नहीं चाहेगी। और लड्डू, तुझे विधि भाभी का बहुत ख्याल रखना है, उसे खूब सारा प्यार देना है, ठीक है? मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि आप देवेन जीजू का बहुत ध्यान रखना, उन्हें बहुत प्यार करना, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करना। पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच पहले ही बहुत प्यार आ गया है। हंसो हंसो, हंसी आ रही कोनी। फिर भी हंसो। तभी तो सुबह सुबह तैयार हो गई अपने घर जाने के लिए। और इसके लिए भी मुझे थैंक यू बोलना है तुझे और विधि भाभी को, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही तो हम दोनों इतने करीब आए वापस। जब से आप आई हैं, आपको दुख के सिवा मैंने कुछ नहीं दिया, तो दीदी बस ले लो। ये कंगन दे रही हूँ तुम्हें, ये मेरे लिए बहुत खास है। माँ ने दिए है ना, इसलिए। बहुत अच्छा भाभी, मम्मी दी ने दी जमीन, ननद दे रही है सोना। दिव्या रानी, अब हमारा कुछ नहीं होना। सही कह रहे हो। थैंक यू। इतना प्रभावित कर दिया विधि ने भारती को कि भारती मेरा दिया कंगन दे रही है इसे। भाभी, इसने तो पूरी तरह से दीदी का दिल जीत लिया है। तभी तो कह रही हूँ दिव्या, हमारी मुसीबत के दिव्या, कुछ करो। किया था ना आपने? हाँ? क्या हुआ? सीधे उल्टे मुंह जाके गिरी थी और आप चाहते हो मैं भी वही करूं? मेरी तो भलाई इसी में है कि मैं इस विधि रानी के आगे ना भली बनी रहूं। समझी आप? समझ गई दिव्या। पानी में रह के मगरमच्छ से तैर ले, कोई को नहीं। लड्डू, माँ ने हम दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया जीवन साथी चुने, बस हमने समझने में देर कर दी। वो तो है, कहते हैं ना, देर आए तंदुरुस्त आए। दुरुस्त आए। हाँ, दुरुस्त आए। जीजू, ध्यान रखिएगा अपना, और अगर मेरी बहन से कोई गलती हो तो उसे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं वेद, तुम्हारी जगह यहाँ है। वेद। हाँ माँ? बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम दुकान चले जाओ और वहां से सीधे भारती के यहाँ चले जाना। तुम्हारी बातें भी तो नहीं हुई ना ज्यादा भारती के साथ? वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों वेद? ठीक है माँ। जाओ बेटा। चले? चलो। अच्छा सुंदर भाई साहब, चलते हैं। ध्यान से। अच्छा माँ जी। जल्दी मिलते हैं। जी। चलिए। चल। विधि, पता है ना तुम्हें, मैंने वेद को भारती के घर जाने के लिए क्यों कहा? हमें गुरुजी के आश्रम निकलना है, बस थोड़ी देर में। जी। हे श्रीनाथ जी,
मुझे शक्ति देना कि जो मैंने सोचा है वो मैं कर पाऊं। आप वो तुम्हें बाय बोले बिना चला गया तो सोचा कि तुम्हें बाय बोल दूं। जल्दी आता हूं। बाय। आपकी खातिर मुझे हिम्मत जुटानी ही होगी। मुझे लड़ना है किस्मत के तय किए हुए फैसले से, चाहे कुछ भी हो जाए।